भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उत्तर। भारतीय राज्य व्यवस्था क्वेश्चन नंबर 1, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो वो था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। कौन सा? 15वां संविधान संशोधन 1963। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मल्लाह किसने कहा है? रेमजे मियोर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सदन का सत्रावसान होने के बाद कितने माह के अंदर दूसरा सत्र अवश्य आहूत किया जाएगा? 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है या फिर उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। और ऐसा आर्टिकल 69 में शपथ या प्रतिज्ञान के लिए बताया गया है उपराष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 5 है, केएम मुंशी ने किसके लिए कहा कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के लिए। भारत परिषद अधिनियम 1909 के लिए ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरिम सरकार का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया? तो 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। किसमें? अंतरिम सरकार के गठन में। क्वेश्चन नंबर 7, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों की शक्तियों को मर्यादित कौन करते हैं? मूल अधिकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 को मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधि के समक्ष समता का विचार कौन से मूल का है? ब्रिटिश मूल का है, क्योंकि ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता और यह नकारात्मक अधिकार है जो किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों को नकारता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधि के शासन को लोकप्रिय किसने बनाया था? ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना कौन सी एक्ट के तहत की गई थी? तो ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी, संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से सम्मेलन में शामिल होकर एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था एनी बेसेंट ने और कुल 21 लोगों ने इसमें भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने? क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा बताया? लोकमान्य तिलक ने। किसको बताया? लोकमान्य तिलक ने भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा बताया। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है। क्वेश्चन नंबर है 16, राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, संघ की कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर होता है। क्वेश्चन नंबर है 18, सदन में विपक्ष के नेता को किसके समान वेतन और सुविधाएं मिलती है? कैबिनेट मंत्री के समान सदन में विपक्ष के नेता को वेतन और सुविधाएं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सदन में विपक्षी पार्टी कौन सी होती है? तो जो सदन की कुल सदस्य संख्या की 10% सदस्य संख्या रखती हो। सदन में विपक्षी पार्टी कौन सी होती है? जो सदन की कुल सदस्य संख्या की 10% सदस्य संख्या रखती हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य। इसे भंग नहीं किया जा सकता। किसको? राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसके? राज्य विधान परिषद के। क्वेश्चन नंबर है 22, विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे में उपबंध कहाँ किए गए हैं? तो आर्टिकल 171 में किए गए हैं। और विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होते हैं और न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40 होते हैं। इसमें विधान परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम 40 होती है।